मैं इसे फ्लॉप नहीं कहूँ। दूसरी साइड पे आप देखें कि हुकूमत को मैनेज करना आता है कि रैलीज वगैरह इकट्ठी ना हो पाए, क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर जब आपको दूसरे फरीक से ये अंदेशा मौजूद हो कि वो चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, तो वहाँ पर चौधरी निसार वाली फिर वो फिलॉसफी हमें याद आती है जो 2014 में धरने के दिनों में, और जब इमरान खान ने लॉकडाउन इस्लामाबाद की एक कॉल दी थी, उस वक्त उन्होंने तरीकाकार अपनाया था कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद किए, मोटरवेज और जीटी रोड पे भी रुकावटें खड़ी की। तो वह ये कि इनकी शिकायत आई कि हमारे पाकिस्तान से कारकुन पकड़ लिए हैं। तो अच्छा, चेक किया हम लोगों ने, तो कुछ 700 कुछ तादाद थी पंजाब से, इनके एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से अरेस्ट कर लिए थे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से जब आप डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रेसिडेंट हो या जनरल सेक्रेटरी हो या 3-4 वहाँ एक्टिव लोग हैं, वो आप पंजाब से उठा लें तो मोबिलाइजेशन करनी मुश्किल हो जाती है। तो सेम मेरे ख्याल में उस चीज़ को आज दोबारा रेप्लिकेट किया है चौधरी निसार वाली फिलॉसफी को राना सनाउल्लाह ने। और अगर आपके इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हो और आपने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की हुई है, तो फिर आप बंदों को इकट्ठा नहीं होने देते। शायद पूरा सब कुछ खुला मिलता तो तादाद बेहतर होती, लेकिन सब कुछ खुला उनको नहीं मिला, तो तादाद कम होगी। मैं आपको बिल्कुल यकीन और वसूख से कह रहा हूँ, शायद यही वो दबाव है जिसके नतीजे में इन्होंने फिर दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की जानब देखना शुरू किया है कि परवेज खट्टर या दूसरे लोगों से राब्ते करवाए जाएं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छा रोल अदा किया कि उनको जगह का तयन करके जलसे की इजाज़त दी जाए और वो डी चौक वगैरह वाली सूरत हाल से बचा जा सके। तो गुड सेंस शुड प्रिवेल। मैं तो बार बार कहता हूँ कि उनको एम्बैरेस ना करें, किसी को भी एम्बैरेस ना करें, उनको बोलें कि आप आइए, अपना जलसा करिए, अच्छी तकरीरें करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल ना हुकूमत पैदा करे और ना इमरान खान पैदा करें। अपनी जो भी उनकी सियासी हिकमत अमली है उसके नतीजे में वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और हुकूमत से चाहते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। वो आएँ यहाँ जलसा करें, यहाँ H9 में जाके बैठ जाएं, 2 दिन बैठना बैठ जाएं और वहाँ तकरीरें करें और फिर लेकिन मुंतशिर हो जाएं पीसफुली। वो जो कल रात उन्होंने डी चौक वाली दोबारा बात दोहराई है वो दुरुस्त नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये मुनासिब तरीकाकार है कि हुकूमत के ऊपर एक लश्कर आए या कोई जत्था आए और हुकूमत से मुतालबा करे कि घर चले जाओ। हुकूमत जैसे भी बनी है वो इसी पार्लिमान से बनी है और उसकी इत्तेहादी जमातों में से वो लोग शामिल हैं जो कल तक PTI के इत्तेहादी थे। तो अगर वो गद्दार कल आपके साथी थे जिनको आज आप गद्दार कह रहे हैं, तो आज वो मौजूदा हुकूमत के साथी बन के, या सुप्रीम कोर्ट की दीवार के ऊपर हमने वो देखा था कि पैट वालों ने कपड़े लटकाए हुए थे, या PTI वाले जो भी थे, आमतौर पर पैट के कारकुन बैठते थे, PTI के नहीं थे। क्योंकि इमरान खान रैली लेकर जो लाहौर से निकले थे वो इस्लामाबाद पहुंचने तक बहुत मुख्तसर थी। मैं उस वक्त आप में इनकी कवरेज करने के लिए, मैं जलसे जुलूसों में नहीं जाता, लेकिन वो शायद जिंदगी का ऐसा मौका था कि इनकी कवरेज के लिए मैं उस वक्त आप चौक में मौजूद था। तो पैट वालों की तादाद ज्यादा थी, पैट वाले ताहिर कादरी पहले पहुंचे थे, इमरान खान की तादाद नहीं थी। और ये आखिरी दिन तक ये उनका ये कमजोरी उनकी बरकरार रही थी डी चौक वाले धरने के दिनों में भी, कि पैट वाले जब उठ के चले गए थे तो इमरान खान के पास तादाद नहीं थी। वो इशू आज भी इनको आएगा। ये अच्छे जलसे करने की, अच्छी तकरीरें करने की अहलियत रखते हैं, अपना एक सियासी मुखालफाना जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनको एक अच्छा अबूर हासिल है, वो कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन धरना देकर लोगों को साथ लाकर बैठना वो एक मुख्तलिफ आर्ट है। आज अगर जी, इन्होंने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक मुख्तलिफ आर्ट है, ये चूंकि धरने के लिए लोगों को जमा करना, रैलीज को लीड करके आ रहे होते हैं तो आपको एक मुख्तलिफ सीन नजर आता है, लेकिन इमरान खान उस रैलीज को आपको लीड करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। वो कंटेनर का सीन होता है ना, जैसे वो मुझे क्यों निकाला वाला एक सीन था, तो मेरे ख्याल में उस टाइप का सीन इमरान को क्रिएट करना चाहिए था कि पहले कंटेनर में इमरान की फुटेज होती, पीछे बाकी इनकी वो रैली आ रही होती, तो एक और मंजरनामा बदल जाता।